Hello बच्चों, let's read the question. And the question says the layers that are present in meristematic tissue according to the histogen theory are. So हमें यहाँ पे layers के नाम बताने हैं जो histogen theory के according होते हैं. That it would be dermatogen and peribulum, plerome and dermatogen, peribulum and plerome or all of the above. So first of all अगर हम इस question के लिए key concept की discussion करें तो इसका की कंसेप्ट क्या है कि बच्चे को क्या पता हो, हिस्टोजन थ्योरी के बारे में नॉलेज हो, तभी बच्चा इसका आंसर दे सकता है अगर उसको हिस्टोजन की थ्योरी की नॉलेज होगी. फर्स्ट थिंग. नाउ अगर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें कि कौन कौन सी लेयर्स होती, ठीक है, तो देयर आर 3 लेयर्स. फर्स्ट वी कैन से डर्मेटोजन. सेकेंड इट वुड बी पेरिब्लम, and the third layer in the histogen theory is plerome. Now we will discuss about these 3 layers also. हम इन तीनों लेयर्स के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले जो डर्मेटोजन होता है, ठीक है, ये सिंगल लेयर होती है. इट इज अ सिंगल लेयर एंड सिंगल लेयर के साथ साथ ये ना आउटर मोस्ट रीजन पे होती है, ठीक है. एंड इट गिव राइज टू एपिडर्मिस. इसका फंक्शन क्या है कि इसने एपिडर्मिस को बनाना है. इट गिव राइज टू फॉर्म एपिडर्मिस, ठीक है. अब आगे दूसरी हमारी पेरिब्लम. पेरिब्लम जो होता है ना, मिडल हिस्टोजन लेयर होती है, ये मिडल होती है, ठीक है. मिडल लेयर होने की वजह से ये क्या बनाती है, ये एक बनाती है कॉर्टेक्स ऑफ स्टेम. ये किसकी फॉर्मेशन करती है, कॉर्टेक्स ऑफ स्टेम की, एंड उसी के साथ साथ रूट्स की. नाउ द थर्ड लेयर की अगर हम बात करें वो है फ्लो. सो ये सेंट्रल हिस्टोजन है, ठीक है. ये क्या है, सेंट्रल हिस्टोजन लेयर बोलते हैं इसको. सेंट्रल हिस्टोजन लेयर है ये, ठीक है, जो क्या बनाती है, इट विल फॉर्म स्टील और वी कैन से पार्ट ऑफ स्टेम. इसकी फॉर्मेशन है, इसका फंक्शन क्या है, पार्ट ऑफ स्टेम. या हम कह सकते हैं रूट में भी, दोनों में, ना ही सिर्फ स्टेम में, रूट में भी ये क्या बनाती है, इनर टू एंडोडर्मिस. एंडोडर्मिस के अंदर तक, मतलब एंडोडर्मिस के बाद जो भी बनता है वो इसी से बनता है, फिलोम से, एंडोडर्मिस. सो ये हो गया तीनों लेयर्स का फंक्शन. सो यहाँ पे उन्होंने पूछा था कि हिस्टोजन थ्योरी में कौन सी 3 लेयर्स आती है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी. दैट इट वुड बी डर्मेटोजन, पेरिब्लम, फिलोम. सो यहाँ पे अगर देखा जाए डर्मेटोजन और पेरिब्लम, फिलोम और डर्मेटोजन, पेरिब्लम और फिलोम, इट मीन्स सारी करेक्ट ऑप्शन होगी. सो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो गया स्टूडेंट, वो हो गया ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.